ज़्यादा मृत्यु बोले तो डरते लोग, मास्टर लोगों भी डरते। उसको ज़्यादा कुछ भी बीपी चढ़ गए, अपना मास्टर लोगों भी क्या करते, थोड़े लोग तो बीपी का टैबलेट डाल लेते। हाँ। शुगर का लेवल बढ़ गए, शुगर के लिए टैबलेट डाल लेते। इसलिए पूरा काम यहाँ कंप्लीट कर लेना, यहाँ अभी आया ना, पूरा काम कंप्लीट करने। जितना भी एक्सपीरियंस, जितना भी तकलीफ होता है वो तकलीफ नहीं है, ये एक्सपीरियंस के लिए आता है। वो सब कंप्लीट करने के लिए पिरामिड मास्टर के सामने बहुत आता है, उसको इन्वाइट करना, उसको पूरा एक्सपीरियंस करते आप आगे जाना। यहाँ जब कंप्लीट होने के बाद अपने को प्रमोशन ही मिलेगा। वहाँ जाते ही अपने को ये शरीर में से बाहर बॉडी वेकेट कर लिए तो ये जन्म के लिए इससे अच्छा जन्म तो ले सकते। हाँ। ऐसा है, ये तो मैं तो प्रैक्टिकली देखा है। मेरे को तो नीचे आने का इंटरेस्ट भी नहीं था, ज़बरदस्ती ने ये पत्री जी ने, गुरु जी ने ज़बरदस्ती मेरे को वापस लेके आया। आज से मेडिटेशन शुरू करो, आपका मेडिसिन पूरा दूर हो जाएगा, आप मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 41 डेज कंप्लीट मेडिटेशन करो। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मेडिटेशन करो, कम प्रॉब्लम है तो कम मेडिटेशन करो। तो आप कह रहे हैं नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन। नमस्कार, आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज एक अद्भुत दिन है क्योंकि मेरा सौभाग्य है डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे जो PSSM के इवेंट है, उसमें एक ग्रैंड मास्टर, एक योगा मास्टर से मैं स्वयं मिली थी, जिनका नाम है वीरप्पन जी, और आज हमारे बीच वो प्रस्तुत हैं। उन्होंने 40 साल पहले योगा करना शुरू किया और योगा को घर घर में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अश्विनी योगा केंद्र की स्थापना की और 16 साल से वो आनापानसती ध्यान PSSM के मूवमेंट को स्प्रेड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो इस ग्रैंड मास्टर को की और कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, तो आइए स्वागत करते हैं वीरप्पन जी को। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन बदले हैं एक यात्रा को सुनकर। और आपकी यात्रा भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से हो, लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है, ख्वाब है, वो हमेशा बड़े थे ताकि योगा ध्यान स्प्रेड हो। तो आपकी जो यात्रा में थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और जानेंगे कि आपकी जो बचपन थी, थोड़ा सा हम बचपन जानना चाहते हैं, क्योंकि क्या आप हमेशा योगा करते थे कि आपकी योगा की तरफ आपकी रुझाव कैसी थी? मैं छोटा 23 साल पे मेरे को योगा परिचय हुआ था। एक फ्रेंड ने योगा कैंप रख रही आना बोल के शुरू किया। हैदराबाद स्टेट से वो योगा टीम आए थे, उनसे सीख लिया, मैं प्रोफेशनली सीख लिया योगा। उन लोग योगा सीखने के बाद मेरे को अच्छा लगा। मैं जब जवान था, जब मेरे को बहुत अच्छा लगा, जब से मैं योगा के ऊपर बहुत ध्यान किया, उसके बाद में उसी में मैं अंदर गया। बोले तो बहुत स्प्रेड किया, बहुत लोगों को मेरे को स्टेज पे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, ऐसा मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। लोगों को, 4 लोगों को कुछ तो भी सिखाना, अपन कुछ तो भी मेरे तरफ से कुछ भी अच्छा होना, कुछ भी सिखाना है, वैसा इंटरेस्ट था बचपन में। वैसा मेरे को योगा मिल गए तो वो सब्जेक्ट मैं सबको पहुंच रहे थे, 1000 लोगों को मैं योगा सिखाया। मैं उसी टाइम में बहुत डीप गया। अभी रामदेव बाबा का जितना योगा अभी देखते थे स्टेज पे, उतना मैं भी उतना करता था। मैं सभी आसन से आते थे मेरे को। मैं अभी वस्त्र धोती करते थे, 8 मीटर के कपड़ा अंदर लेते थे, 15 मिनट में लेना, बाहर निकालना, वो स्टेज पे डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, वो देते थे। और पानी में लेटते थे पद्मासन करके, ऐसा हाथ पीछे रख के सोते थे, कितने देर भी पानी में नहीं डूबते। वो भी सीख लिया, उसी टाइम में सीख लिया। 3 महीने प्रैक्टिस किया उसके बाद। और बहुत एक्टिव थे मैं, बहुत। मेरे को जब से बचपन से अभी तक मैं कोई बीमार नहीं है, मेरे को कोई बुखार नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई टैबलेट भी यूज़ नहीं करता हूँ मैं। 40 साल पहले आपको योगा पता चला और योगा के धीरे धीरे आप प्रचार प्रसार में लग गए, क्योंकि तन की स्वस्थता मिलती है योगा से, मन की शांति भी मिल जाती है, तो आपको योगा सिखाना पसंद था। yes. लेकिन आपकी जो ध्यान के साथ आपका पहला जो इंटरेक्शन था वो क्या था? ध्यान के साथ मेरा पहला तो योगा मास्टर था। मेरे को ध्यान के ऊपर तो इंटरेस्ट ही नहीं था।
बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बोले तो मेरे को एक आदमी वहाँ बोधन में मस्जिद मास्टर बोल के थे, एक दिन एक जगह मिला था हमारे को बोधन में टाउन में, मिल के उन्होंने मेरे को पहचानते मेरे को, हमारा दोस्त ने उसको परिचय किया था, ये योगा मास्टर है, सीनियर योगा मास्टर है ऐसा बोल के। उन्होंने बोले सर आप योगा करते ना, मेडिटेशन भी सिखाना, इस पर हर एक बीमार भी विदाउट टैबलेट अच्छा हो जाता है ऐसा बोल के उन्होंने सब कुछ बता रहे थे। मैं सुना बाबा, मेरे दिमाग में ध्यान मेडिटेशन करे तो उस पर पूरा बीमार हट जाता बोल के मेरे दिमाग में तो नहीं है वो। आप ज़्यादा समझाने का कोशिश मत करो, मैं ही तो इसमें कम से कम 20-25 साल का एक्सपीरियंस है योगा में, अभी आप मेरे को क्यों समझा रहे, इसमें तो कोई कम होने का चांस नहीं है। खाली आंख बंद करके हाथ में हाथ रख के आंख बंद करके बैठे तो क्या मिलेगा? हाँ। कुछ नहीं मिलेगा, नींद आता सो जाता, बस इससे कुछ नहीं होगा आगे, ऐसा बोल के मैं उल्टा जवाब दिया। उन्होंने मेरा जवाब नहीं दे सका, उन्होंने खामोश बैठ गए। तो एक दिन ने मेरे को वहाँ से इन्विटेशन आया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल योगा मास्टर है, इनको स्पिरिचुअल प्रोग्राम है वहाँ का, फर्स्ट एनिवर्सरी बना रहे थे, उस टाइम में मेरे को इनवाइट करने के लिए उन्होंने मेरे घर को आया, बारिश में आया मेरे घर तक, वो कार नहीं आता था, आधा किलोमीटर चप्पल हाथ में पकड़ के मेरे को इनवाइट करने के लिए आया, पाम्पलेट दिया, आप गेस्ट के बारे में इनवाइट कर रहे हैं, आपने हमारे को स्पिरिचुअल प्रोग्राम है बोल के आपके पास आया, आप ज़रूर आना हमारे पास, ऐसा बोल के बोला। ठीक है ज़रूर आएंगे बोल के बोला। उन्होंने आने का कितना तकलीफ से मेरे को बुलाने के लिए आए ना, वो देख के मैं गया, नहीं तो नहीं जाता था मैं। खाली एक आदमी आके बोल के गया, फिर भी मैं उसके पास नहीं जाता था। मेरे को क्यों बोलते थे, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट ही नहीं है इंटरेस्ट। तो आपने जब जैसे योगा में लास्ट में एक बार 2 मिनट ध्यान करते वो आपने किया बस? वो सोच नहीं किया। फिर बाद में वहाँ जाने के बाद बहुत सीनियर मास्टर्स आए थे उस दिन, वो रेवती मैडम है, उन्होंने 2-3 बुक लिखा है असेंशन, और बहुत बड़ा मास्टर है वो, उनका कॉन्सेप्ट वो सुना मैं। विजयलक्ष्मी सिनेमा एक्टर है, मेघा मुरली, दानमेन श्रीरामुलु, सत्यवती गीता सत्यवती मैडम, बोधन के मास्टर, इतना 7 मास्टर्स आया। वो स्टेज पे देखे तो मेरे को अच्छा बहुत बड़ा मास्टर्स आए, अच्छा भाषण दे रहे, सुनेंगे बोल के मैं उसको नहीं मिला, पीछे बैठा मैं कॉन्सेप्ट सुनने के लिए। मेरे को इसमें क्या है इतना बोल रही है। हमारा एक मस्जिद मास्टर मुस्लिम है, उन्होंने और मुसलमान भी आके मेडिटेशन करता है, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में इतना समझा रहे, इसमें है क्या चीज़, इसमें देखेंगे बोल के मैं पीछे बैठा था। 200 आदमी के पीछे मैं 2 चेयर था, हमारा दोस्त भी साथ में लेके गए, एक आधा घंटा बैठ के आएंगे, तुम साथ में आए तो जल्दी आता हूँ वापस बोल के उनको लेके गए। उन्होंने 1 घंटे बाद देखा हम नहीं उठ रहे, वहाँ से सुन रहे नहीं उठता बोल के सोच के मेरे को छोड़ के गए उन्होंने। मैं ऐसे बैठ गए, 3 बजे गया, 8 बजे तक वैसे ही बैठा। उसके बाद उनको जाके मिला मैं, सर मैं हमने बोला सुबह आने के लिए बोला, आप आए नहीं। हमने बोला मैं 3 बजे आया। अरे कहाँ है सर आप 3 बजे? मैं पीछे चेयर में बैठा। अरे आप आना था, स्टेज पे इनवाइट करते थे। वैसा नहीं, मेरे को आपका कॉन्सेप्ट सुनना है, इसमें है ही क्या है, इसमें मेरे को अच्छा पसंद लगा वैसे बोल के। उस टाइम में हमने सोचा ये सप्तऋषि लोग है, 7 मास्टर्स मेरे को नॉलेज देने के लिए, मेरे को ज्ञान बोध करने के लिए आए बोल के मैं उसको बहुत धन्यवाद किया। मैं 7 लोगों को मैं खुद मिल के धन्यवाद किया, बहुत अच्छा मेरे लिए आया आज, मैं तो बहुत कुछ मैं आपसे सीख लिया, ऐसा बोल के मैं भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ इसमें है क्या बोल। उससे ऐसा डेली जा रहे थे, वहाँ बुक्स लेते, पिरामिड्स लिया और उसके बारे में प्रैक्टिस किया। पिरामिड के नीचे टमाटर रखे तो बहुत दिन रहता है ऐसा बोल के मास्टर्स बोल रहे थे। ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे बोल के टमाटर रखा हमने, एक बाहर रखा एक ये रखा, उसके नीचे रखे सो टमाटर 4 महीने था इसी पिरामिड के नीचे छोटा अट्टा पिरामिड दिया है वहाँ का मास्टर एक मेरे को, वो पानी के ऊपर रखा बोला। हमने उसके नीचे शेविंग का ब्लेड रखा, टमाटर रखा, दोनों रखे तो 4 महीना था। मैं तो एक दिन प्रोग्राम को भी दिखाने के लेके गए वो टमाटर, इसको कितना एनर्जी आया, कैसा है, फ्रेश दिख रहा है, कितना महीना का है, इसका कल इसका डेट, इसका जन्मदिन बताए तो उसको अच्छा गिफ्ट दे दूंगा बोल के मैं बताया। एक ने बोलता 10 दिन का, वो एक 15 दिन का बोला। बाद में हमने क्लू दिया, इसको पिरामिड के नीचे रखा, अभी बोलो कितना दिन का रहता। वो एक आदमी बोला 1 महीना है, मैं उसके ऊपर डेट लिखा है, याद नहीं रहता बोल के। वो 3 महीने का था उस टाइम में। ये 3 महीना का है, कोई भी पहचान सकते क्या ये 3 महीना? अरे 3 महीना कितना फ्रेश है ऐसा बोल के।
फिर थोड़ा उस दिन बता के लेके गए, फिर रह के और 1 महीना भी रहे वैसा। एक दिन गुरुजी हमारा घर को आया, मैं गुरुजी को बताया, सर ये 4 महीना का टमाटर है, पिरामिड के नीचे रखा है, देव ऐसा बोल के दे। उन्होंने सब्जी उन्होंने बना रहे थे हमारा घर पे, हाँ। देव बोल के उसको काट में सब्जी वो उसमें डाल दिया। वाह। 4 महीने का टमाटर हमने जब उसमें पिरामिड में क्या शक्ति इतना है समझा, सोचा उस टाइम में मेरे को दिमाग उस पे ऊपर बहुत लग गई। उसके बाद में मेरा शेविंग का ब्लेड था, 1.5 महीना आता था, 1.5 महीना का ब्लेड 18 महीना आया। वाह। 18 महीने के बाद भी मैं नया लाया, ये कितना दिन करना है जिड्डू ऐसा पैसे के लिए इसको बचाने के लिए कर रहे जैसे दिख रहा बोल के नया लाया के, तो वो नया ब्लेड बराबर आवाज़ आया मेरे को, यही अच्छा लगा। उसी टाइम हमने सोचा अरे पिरामिड में बहुत एनर्जी है ऐसा बोल के हमारा घर के ऊपर भी पिरामिड बना है। हमने एक योगा टीचर होते हुए हाँ आपने अब पिरामिड को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। Yes. ये पिरामिड एक्सपेरिमेंट्स के साथ। यस। तो जैसे आपने पिरामिड में इतने बेनिफिट्स देखे, इतने लाभ देखे और एक टमाटर, कटे हुए टमाटर का स्वाद लिया, तो धीरे धीरे आपने कैसे आगे बढ़े? आपने क्या पिरामिड की स्थापना की अपने बोधन के पास, गांव के पास? यस। पहले गुरुजी का जो जन्मस्थल है ना, उसको मेरे को 15 दिन में ट्रस्ट वाला आके मेरे को हैंड ओवर कर दिए। उसको उसी टाइम में हमने बोला ये मेरे से नहीं होता, हमने नया नया इसमें आया, मेरे को योगा दुकान है, वो दुकान बंद हो जाएगा अगर से इसमें आ जाए तो। मेरे दुकान 25 साल से चला रहे, से दुकान बंद करेंगे क्या? हमने नहीं करेंगे। अभी इसमें आए तो फिर वो दुकान बंद करना पड़ता, ऐसा बोल के मैं बोला। उन्होंने बोल रहे दामोदर रेड्डी साहब, सामबशिवराव 2 मास्टर्स यहाँ से आया। सत्यवती मैडम ने उन लोगों को बुलाया, अच्छा मास्टर मिला अपने को, वेजिटेरियन है वो, योगा मास्टर है, डेली अपने सेंटर को आ रहे, बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस बहुत आ रहा है उनको आना अपन को साथ में, उसको जो अपन सेंटर के हैंड ओवर करना, यहाँ उतना अच्छा आदमी नहीं है ऐसा बोल के उन्होंने वो फ़ोन करके बुलाया इन लोग ऐसे हैदराबाद से वहाँ आया। आने के बाद उन्होंने दामोदर रेड्डी साहब ने बोला आपने तुम्हारा दुकान चालू रखो, चलाते जाओ, ये दुकान अच्छा लगता आपको, उसको बंद कर जाएगा, इसको चलाएगा तुमने इसको, इसमें से बाहर नहीं जाते तुमने आओ, तुम अगर से तुमको तकलीफ होता है तो हमें देख लेंगे, मगर तुम तो यहाँ इसका सेंटर को हैंड ओवर कर लेना, तुम इसको डेवलप करो ऐसा बोल के बोला। 40 साल से आप योगा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और 16 साल के पहले आपको ध्यान का परिचय हुआ और धीरे धीरे आपने ध्यान का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। यस। आपने योगा छोड़कर अब ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ आपके जीवन में? यस। पहला तो मेरे को ध्यान में कुछ भी नहीं था ऐसा बोल के मेरे दिमाग में था, वो प्रैक्टिकली हमारा पिताजी से हमने मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला। उनको योगा से, प्राणायाम से, आयुर्वेदिक से उसको फ़ायदा नहीं मिला, जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा, एक लेवल को आके रुक गए। उसका घुटने में दर्द कम नहीं हो रहा, कमर का दर्द कम नहीं हो रहा, उसका सारे बीमारियाँ ऐसी ही रह रहा, टैबलेट खाना शुरू हो रहा, उसको बिना टैबलेट का नहीं रह सक रहा है, कितना भी योगा करो, कितना भी प्राणायाम करो। उसके बाद उसको मेडिटेशन परिचय हुआ, हमारा सिस्टर, हमारा दामाद के साथ हुआ मेरे से। मैं मेडिटेशन सीखने से 1 साल पहले एक बात है ये, उन्होंने कैसा हुआ, एक मेडिटेशन करे उन्होंने, फिर एक 2x2 पिरामिड रखे घर पे, रख के इसके नीचे ऐसा मेडिटेशन करो बोल के उनको सिखाया, सुबह शाम 1-1 घंटा करो बोल के। उन्होंने 41 डेज ऐसा करो बोल के उनको बोल के कहा, उन्होंने डेली ऐसा मेडिटेशन करते रहे। मैं 1-1.5 महीना 2 महीने से देख रहे, मैं डेली ऑब्जर्व तो कर रहे, अपने पिताजी के ऑब्जर्व कर रहे, प्रोग्रेस को आप ऑब्जर्व कर रहे थे। बहुत उसका फेस में ग्लो दिख रही, वो एक्टिवनेस दिख रहा, कुछ फ़र्क तो लग रहा है, क्या है कि इसमें बोल के। एक दिन उन्होंने निज़ामाबाद गया सिटी, वहाँ 3 सिस्टर्स रहता, उन्होंने एक्टिवनेस उनका अंदर मेरे को नहीं बताया, मगर उनका अंदर था। उन्होंने आधा किलोमीटर भी नहीं चलते थे, घुटने में दर्द है ऐसा, TVS मोपेड पे जाते थे। वहाँ से जाने के बाद मैं आज ऑटो नहीं चढ़ता हूँ, पैदल जाता हूँ ऐसा बोल के। 2 किलोमीटर पे एक सिस्टर रहता था, वहाँ से 2 किलोमीटर एक सिस्टर, वहाँ से 2 किलोमीटर एक सिस्टर, वहाँ से फिर बस स्टैंड, ये पूरा 8 किलोमीटर पैदल गया हम लोग।
वो घर को आके बस ऐसा ऐसा चिट्ठा मार के मेरे को दिखा रहे थे, मेरे को कितना इतना दिन योगा करा, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैं इतना मेडिटेशन करने के बाद मेरे को घुटने में दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी मैं मोपेड भी नहीं चलता हूँ, खेत को भी मैं पैदल जाता हूँ, डेली 2 किलोमीटर पे खेत रहता था, मैं खेत को भी पैदल जाता हूँ, मेरे को भी अच्छा होता ऐसा बोल के उन्होंने पैदल ही जाते थे, मोपेड घर पर रखे थे, उनको उतना इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद में मेरे को मेडिटेशन जो परिचय हुआ उसके ऊपर इसमें क्या है देखेंगे बोल के मैं अच्छा, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि Yes. योगा से नहीं हो रहा था कोई नहीं हो healing। रहा था। हाँ। अभी भी मैं सारे मास्टर्स को, योगा मास्टर्स को मैं यही बताता हूँ, अभी योगा में खाली फिजिकल बॉडी के लिए है, फ्लेक्सिबल करने के लिए है। अपन को पतंजलि महर्षि ने सिखाया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, ये तो 3-4 का स्टेप है, आसन प्राणायाम। अपन यहाँ इसको यहाँ ही पकड़ रहे, अपन यहाँ से आगे नहीं जा रहे, क्या फ़ायदा? ध्यान करना समाधि स्टेज को जाना है पूरा, वहाँ तक जाने के लिए ये माल प्रैक्टिस है पूरा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये सब है। ये समय अपन सभी छोड़ के आसन प्राणायाम को पकड़ लिया। क्यों बोले तो वो फिजिकल बॉडी के लिए, फ्लेक्सिबल के लिए, कितने देर भी मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिखता है, नीचे भी बैठो, कुर्सी में भी बैठो, कहीं भी बैठो, जंगल में बैठो, पत्थर पे बैठो, कहीं भी बैठो, आदमी बैठ सकते। कैसा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने से, उसके लिए है ये आदमी ने ज़्यादा योगा मास्टर्स, इससे सब कुछ फायदा मिलेगा सोच रहे। मैं तो ये तो प्रैक्टिकली देख लिया मैं, उसके बाद में बहुत एक्सपीरियंस भी इसमें आया। मैं ध्यान को आपने एक बार चख लिया और आपने ये जान लिया कि ये अद्भुत है, फिर धीरे धीरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने लगे आपके ध्यान में? बहुत एक्सपीरियंस हुआ मेरे को तो। ध्यान में बैठता था मैं, पहले तो बहुत बुक पढ़ा था हमने, ध्यान में कितना सब्जेक्ट कई का, सेत विज्ञान पढ़ा, रामता बुक्स पढ़ा, और योग योगी आत्मकथा, सब तेलुगु बुक्स बहुत पढ़ते थे हमने। मैं सारे बहुत लाइब्रेरी बनाया हमारा घर में, बहुत बुक्स पढ़ते थे हमने पहले। उसमें इसमें क्या है देखना, ऐसा समझना है। मैं योगा में कुछ भी नहीं पढ़ा, खाली आसन का एक, प्राणायाम का एक, आयुर्वेदिक का, 3 बुक मेरे पास था। ये 3 बुक से उसका सब्जेक्ट हो गए। उसके हिसाब से इसमें को लाखों है, इसमें से कितना भी सीख लिया अपन इतना ही है, एक बूंद उतना भी नहीं होता अपने को, वैसा लगा। ये समुंदर ऐसा लगा हमारे को। इसमें आने के बाद, पढ़ने के बाद उसमें देखा नॉलेज, ये है क्या, इसमें प्रैक्टिकल भी देखना ऐसा बोल के, पिरामिड का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली देख लिया हमने। फिर बाद में मेडिटेशन में एक्सपीरियंस देख लिया, उसमें नो टैबलेट नो डॉक्टर नो मेडिसिन, गुरुजी का जो ये स्लोगन पहले रहता था, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। बोले तो वैसा तो ऐसा संभव है, ये मेडिटेशन जो करता है उसको मेडिसिन लेने का संभव भी नहीं पड़ता, मेडिसिन लेने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता, ऐसा बोल के हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया। सभी बहुत लोगों को मैंने विदाउट मेडिसिन ने उनका हेल्थ क्यूर होने के लिए मैं बहुत लोगों को मैंने समझाया भी, करे, अच्छा भी हुआ। जो लोग हैं ध्यान के केंद्र में आके हर दिन ध्यान करते हुए उन्होंने अपने सारी बीमारियों से उन्होंने छुटकारा पाया, सारे बीमारियों से छुटकारा लिया। और बाद में घर पे करते थे, वो लोग भी मास्टर बन गए, आज उन लोगों भी प्रचार कर रहे। मैं तो योगा मास्टर, मैं अकेला योगा मास्टर था, मैं किसी को योगा मास्टर नहीं बनाया। कौन सा गांव में भी 21 डेज योगा कैंप लगाते थे, 21 डेज योगा सिखाते थे, 21 डेज में एक योगा मास्टर को मैं नहीं बनाया। मगर कितना हमने मेडिटेशन का प्रोग्राम बनाया, कितने लोगों को मेडिटेशन सिखाया, उतना लोगों को गुरु लोगों बना दिया हमने। उतना लोग मेडिटेशन प्रचार कर रहे, इतना इजी है, इसमें कैसा स्प्रेड कर रहे, एक को ऐसा देना, इसलिए इतना स्प्रेड हुआ। अभी क्या मेडिटेशन के बारे में, पिरामिड के बारे में बोलने का जरूरत नहीं, सबको पता मिल गई। पत्री जी का नाम बोले तो भी सबको मालूम हो गई। मैं मेडिटेशन नहीं मिले तो मेरा ज़िंदगी कैसा रहता था कि सबकी ज़िंदगी कैसे हो सकती है, सबका ज़िंदगी भी वैसे रहता था, मेरा ज़िंदगी भी बहुत बुरी हाल होता था। मैं इसमें आने के बाद मैं बहुत अभी कितना संतोष रहते उसमें नहीं बोल सकते, हम बातों में नहीं बोल सकते। और इसमें बहुत एक्सपीरियंस मिला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस एक डेथ एक्सपीरियंस हुआ मेरे को 2010 में, मृत्यु का अनुभव। यस, मृत्यु का अनुभव हुआ।
मैं 2010 में सुबह सुबह बाहर जा रहे थे, बाहर जाते घर में स्लिप होके गिर गए, सामने ऐसा उल्टा गिर गए। गिरने के बाद मैं वैसे रह गए। रहने के बाद मेरा बाड़ी से मैं उठा, सिनेमा फिल्मों में देखते थे वैसा मैं उठा। मेरा बाजू को 2 मास्टर्स थे, वो भी हॉस्टल थे, वो भी ट्रांसपेरेंट है वो लोग, वैसा दीवार में जा रहे बाहर जा रहे उनके उन्हों जैसा है, मैं भी वैसे ही उसके साथ। उनको मैं बोल रहे अरे क्या हुआ, उन लोग समझाने के लिए आए, तुम घबराना नहीं, आप यहाँ हो गए तुम्हारा, अपन ऊपर जा रहे, अगर अलग जन्म लेना है। हमने उनको बता रहे थे हमारा जन्म कितना दिन हम रहते नहीं मालूम था, मगर हमने 2095 तक एक्सटेंशन कर लिया हमारा गुरुजी के साथ। ऐसा बीच में ऐसा क्यों ऐसा छोड़ना पड़ा मेरे को, ऐसा बोल के उनको बोल रहे थे। उनको जवाब मेरे को नहीं दे सक रहे उन्होंने। मैं तो अगर से मेरा लाइफ यहाँ तक ही होगा, मगर मैं 2095 तक गुरुजी भी बोलते ना मेरे साथ कौन 2095 तक रहते, 2095 ईयर्स तक कौन रहता ऐसा बोल के गुरुजी भी बोलते थे ना। हम रहते बोल के एक हाथ उठा बोले तो वो क्या कहते 2 हाथ उठाते थे। वैसा हमने मेरा प्लानिंग चेंज कर लिया। मैं 2095 तक यहाँ रहने का है। मैंने अभी बीच में कैसा मेरे को बाड़ी छोड़ के बाड़ी विकेट करना पड़ रहा है ऐसा बोल के बोले तो उन्हें मैं बताया अपन तुम्हारा अलग अलग रहता, तुम्हारा अलग है प्लानिंग, तुमने ऊपर जाके और प्लानिंग करना है, अपन चलेंगे ऊपर। जाने के बाद ठीक है चलो बोल के मैं उसी टाइम में देखा था, सभी मेरे बाड़ी की देखा, सभी लोग हाँ उसको सफरिया कर रहे थे उसको, वो बाड़ी को। हमारा एक ने नाक में मुंह में हवा छोड़ रही और हवा फूक रही। उन्होंने देख लिया मेरा नाड़ी बहुत देर से नहीं उठा, पल्स नहीं है, पेट में ऐसा बनीन उठा के देखा, पेट भी नहीं हिल रहा। अरे इसे क्या हुआ बोल के बोले, बाजू में हमारा बहू ने सब रहता था, उन्हें आके बोले इन्हों गिरते ही उनका स्ट्रोक आया, चले गए ऐसा बोल के बोल रहे थे। वो घर में 100 लोग हो गए। बोलने के बाद हाँ उन्हें घर में क्या करे, और छाती के ऊपर मार रहे, इसमें हवा फूक रहे, नाक में मुंह में ऐसा फूक रहे, बहुत करके देखा, जांडू बम लगा के ऐसा रहा। मेरा ऐसा बाला उठ गई, ठंडा हो गए, बॉडी को कूल हो गई ऐसा 45 मिनट्स था। 45 मिनट्स तक उन लोगों समझ गए डेथ हो गई। 45 मिनट्स तक इसका सांस आँख भी बंद कर दिए, 2 मिनट 5 मिनट भी ऐसे बंद करके रखे, थोड़ा तो भी हवा निकलता है तो कुछ है बोलते ना, वैसा तो नहीं निकला। वो लोग बहुत रो रहे हैं, हम तो देख लिया, मेरा को घर में क्या हो रहा ऐसा सब देख लिया कि मेरे को तो मेरा काम हो गया, मैं ऊपर ही जाना है। वो लोग रोते वैसे ही रोने दो, मैं तो ऊपर ही जाता हूँ ऐसा बोल के मैं उनको चलो जाएंगे बोल के उनके साथ चले गए ऊपर। सुबह टाइम है, उस टाइम में 8:30 था उस टाइम मैं गिरे जब। उस टाइम में उनको बताते बहुत अंधेरे था, अपन इतना जल्दी कहाँ आए, अंधेरा है ना ऐसा, अपन थोड़ी देर में अपन ऊपर दूसरा लोग जा रहे ऐसा बोल के उन्होंने समझा रहे मेरे को, वो जो हॉस्टल मास्टर्स 2 आए ना मेरे को। उसके बाद उसके साथ ही क्या हुआ, एकदम एक रोशनी आया, वो रोशनी में पत्री जी आया, गुरु जी आया। गुरु जी का दाढ़ी वीढ़ी लग रहा ऐसा बहुत ट्रांसपेरेंट, उन्होंने भी हमारा जैसा है। उन्होंने कुछ दैविक क्या लैंग्वेज दूसरा है उन लोगों को बोले तो उन्होंने मेरे हट के थोड़ा दूर हटे, हमने है क्या ना, उन्होंने समझा रहे गुरु जी तुम्हारा यहाँ आने अपन जिस काम पे इधर आया ज़मीन पे, तुम्हारा काम नहीं हुआ पूरा, आप तुम वापस चले जाओ, बाद में आप ऊपर आएंगे, मगर अब तो तुम पीछे चले जाओ बोल के बोले। पत्री जी ने समझाया तो हमने बोला तुम कौन है मेरे को रोकने वाला, मेरा इच्छा है, मेरे ऊपर ही जाता हूँ, मैं नीचे नहीं आता हूँ, आप कहीं को रोक रहे मेरे को बोल के। उसको मैं किसको भी उतना गुस्सा नहीं किया, उन्होंने मेरे को बहुत टेंशन हो रहा, इन्हें कहीं को रोकता मेरे को, अरे मेरे को फिर वापस भेज देता है क्या, अरे मेरे अच्छा मैं दूसरा जन्म लेते थे, मैं कुछ भी करने का प्लानिंग करते थे, अभी कर फिर मैं मेरे को इसी में जा भेज रही, और जो अब तक कहाँ तक पढ़े वही क्लास कंटिन्यू करो बोल के ऐसा, वैसे इसमें पढ़ो यही पढ़ो इधर ही जाओ बोल के समझा रही मेरे कहीं कोई नो ऐसा बोल के मेरे को बहुत गुस्सा हुआ था। उसको प्रमोशन लेने नहीं दे रही नो बोल के मैं गुस्सा करे तो उन्होंने नहीं माना, आके नज़दीक आके ना नहीं सुनता बोल के समझा गुरु जी ने, आके मेरा गर्दन के ऊपर ऐसा हाथ लगाए थे, मैं आके नीचे बाड़ी में शामिल हो गई।
उस टाइम में उठा, ऐसा बोल के सांस लेते उठ गए। 45 मिनट्स था टाइम हुआ उसी टाइम। वाह। 45 मिनट्स के बाद में मेरे को ऐसा चक्कर आ रहे थे, मतलब घूम रहे पूरा घर। मैं बेड पे सो गई। सोने के बाद में फैमिली डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने आया, फिर भी अनकॉन्शियस में गया। सोते ही अनकॉन्शियस में है, मगर उस टाइम में देखा उनको सभी लोग सांस है। इससे पहले सांस नहीं था, अभी सांस तो है। बन्नी ने उठा के देखा, पेट भी हिल रहा, अभी तो जिंदा तो है। डॉक्टर आके बीपी चेक कर ले, चेक करते इसे निकाल के देखा तो वो स्टिक कर रहा था। उसका आवाज़ से मैं एकदम होश में आया। होश में आया, क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतना देर टाइम देगा वहाँ वाल क्लॉक? अरे जो बहुत देर हुआ, क्या हुआ बोल के, नहीं कोई थोड़ा चेक कराया तो मार को ऐसा गिर गए, कुछ नहीं हुआ, तो जनरली वीकनेस है ऐसे बोल के। मैं क्या कोई वीकनेस, मैं योगा मास्टर है, मेरे क्या बीमार है, कहीं को वीक रहता हूँ, ऐसा बोल के उसको उल्टा बात कर रहा है। नहीं एक बार हॉस्पिटल जाओ, मैं बोलता हूँ वहाँ चेकअप करेंगे बोल के डॉक्टर ने बताया। यहाँ वो ये सब कुछ भी नहीं बताना उसको, नहीं और घबराएंगा ऐसा बोल के वो घर पे बोल दिया करते। हम डॉक्टर को निज़ामाबाद गया, वहाँ चेकअप कर लिया, ब्रेन सीटी स्कैनिंग, हार्ट, ECG, BP सब चेक कर लिया, सब नॉर्मल है। वहाँ जाना डॉक्टर को ने बोला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट जनरली वीकनेस है बोला। फिर वापस आ गई। आते ही मैंने पूछा था क्या हुआ मेरे को, उन्होंने कोई भी नहीं बता रही मेरे को घर पे। वो सब बताए तो क्या फिर उल्टा जाएगा क्या, कुछ भी हो जाएगा ऐसा बोल के घबरा, टेंशन में है वो लोग, नहीं बता रहे। तो उसी टाइम में मैं ऊपर जो एक्सपीरियंस हुआ, मैं बोलता हूँ, मैं आप धीरे से सुनना है इसको, आपने डरना नहीं ऐसा बोल के उनको समझा, मैं सुनाया जो ऊपर एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ। उसको बोलने के बाद में उन्हें नीचे हो गए, सो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। 2 कोइंसाइड हुआ उसी टाइम में, बोला मेरे को डेथ एक्सपीरियंस है। करेक्ट। ये मृत्यु के अनुभव से आपने क्या सीखा? ये क्यों आते हैं ये मृत्यु के अनुभव? ये मृत्यु के अनुभव क्यों आया? ज़्यादा मृत्यु बोले तो डरते लोग, मास्टर लोगों भी डरते उसको ज़्यादा। कुछ भी BP चढ़ गए, अपना मास्टर लोगों भी क्या करते, थोड़े लोग तो BP का टैबलेट डाल लेते। शुगर का लेवल बढ़ गए, शुगर के लिए टैबलेट डाल लेते। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हॉस्पिटल जाते, सब सिखाते। क्यों बोल तो अभी जिंदा रहना है, मर जाएंगा नहीं तो कुछ भी हो जाएगा ऐसा बोल के मास्टर लोग भी डरते। अपना पिरामिड मास्टर्स में थोड़े लोग है सभी डरने वाला, वैसा डरते। मगर मृत्यु के अनुभव ने मेरे क्या दिया, यहाँ जॉब कंप्लीट होने के बाद अपने को प्रमोशन ही मिलेगा। वहाँ जाते ही अपने को ये शरीर में से बाहर बॉडी वेकेट कर लिए तो ये जन्म के लिए इससे अच्छा जन्म तो ले सकते। ऐसा है, ये तो मैं तो प्रैक्टिकली देखा है। मेरे को तो नीचे आने का इंटरेस्ट भी नहीं था, जबरदस्ती ने ये भत्री जी ने, गुरु जी ने जबरदस्ती मेरे को वापस लेके आया। मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे को ऊपर ही जाना था। वो एक्सपीरियंस हुआ। कोई भी डरने का नहीं है, मृत्यु के लिए कोई भी नहीं डरना। अगर से मृत्यु होता है तो भी वो भी अच्छे है, होता है तो भी। अभी परसों एक मास्टर ने वो पिरामिड्स बनाता था, वो वहाँ गया, पिताजी बॉडी वेकेट कर लिया, उन्होंने ऊपर का काम कर रहे बोले तो हमने बोला उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ हो गए पिरामिड बनाने का। ऊपर बनाएंगा वो कुछ और हॉस्टल पिरामिड्स बना रहे होगा वहाँ, जाने दो उनको, अच्छा हुआ बोल के मुझे बता रहे। वैसे जाने के बाद में ऐसा होता। मैं तो ज़्यादा लोग तो यहाँ जो मेडिटेशन नहीं करता वो लोग डरते मृत्यु के लिए, वो लोग डरते। मगर मैं तो नहीं डरता हूँ कभी भी, मैं तो नहीं डरता हूँ। मेरे तो वो तो चले गए, वो जो फियर था, मृत्यु का फियर था, वो तो कुछ भी नहीं है मेरे को। ऐसा कभी भी नहीं डरते। मगर अपना जो भी काम है अपना घर में पूरा है। अभी ये घर है समझो, एक घर में झाड़ू करना, ये सब कुछ सेटअप करना, क्या क्या करना, वो सब अपन करके बाहर जाना ना। अपने को गए तो ये सब ऐसे छोड़ के गए तो कैसे होता? ये सब देखने को, ये काम करने के लिए और आना पड़ता होगा। ये घर में अगर से गैस बंद नहीं किया, गैस चल रहे, नल छोड़ दिया, बाहर तो अर्जेंट है बोल के आपने चला गए बोले तो बॉडी में से वेकेट, बॉडी में से बाहर गया, वो तो नल बंद करने के लिए तो आना पड़ता घर पे, और गैस बंद करने के लिए तो और घर में आना पड़ता ना। इसलिए पूरा काम यहाँ कंप्लीट कर लेना। यहाँ अभी आया ना, पूरा काम कंप्लीट करने। जितना भी एक्सपीरियंस, जितना भी तकलीफ होता है वो तकलीफ नहीं है, ये एक्सपीरियंस के लिए आता है। वो सब कंप्लीट करने के लिए पिरामिड मास्टर के सामने बहुत आता है, उसको इन्वाइट करना, उसको पूरा एक्सपीरियंस करते आप आगे जाना।
बस उसके बाद में अपने को शांति मिलेगा, उस और कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ का पूरा हो गए, तो जाने के बाद अपन उन्नत लोग जाएंगे, अभी दूसरा अच्छे जन्म मिलेगा। ध्यान में आपने इस नियर डेथ एक्सपीरियंस से पत्री जी को देखा, तो जब आपने रियल लाइफ में जब पत्री जी के साथ जब शेयर किया तो वो क्या बोले? जब वो पत्री जी ने ये सुन के, ये तो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ मेरे को, होने के बाद में 2-3 दिन के बाद बोधन में सेहत वर्कशॉप था, बालाकृष्ण और प्रेमनाथ सर का बोधन में 3 डेज वर्कशॉप था। उसी टाइम में काम वर्कशॉप में है हमने शामिल हुआ। उसी टाइम में फ़ोन आया गुरुजी के साथ। गुरुजी ने चेन्नई में था, वहाँ से फ़ोन किया, वीरप्पा से बात करना है। मेरे को 2-3 साल हुआ, मेरे ज़्यादा गुरु से कांटेक्ट भी नहीं है, परिचय भी नहीं है ज़्यादा, उतना क्लोज भी नहीं है। कहीं को उन्होंने मेरे से बात करना है बोल के फ़ोन करता, मैं साइलेंट में था। फ़ोन पी है ना दामोदर रेड्डी सर, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, गुरुजी मेरे आपसे बात करना है, कहते आप मारम सर को मोबाइल को करो, ऐसा बोल के बोला उन्होंने। मैं मारम सर मोबाइल करा। उसी टाइम में चेन्नई में क्लास में था गुरुजी, तो क्लास में है तो मारम सर ने मेरे को फ़ोन किया। मारम सर को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके गुरुजी से बात करना है, मेरे से फ़ोन किया। कहते हैं उन्हें मारम सर ने बोला अभी प्रोग्राम में है, बाद में बात करते हैं ऐसे बोल के करवाते बोल के बोले थे। फिर बात करवाया गुरुजी से। गुरुजी ने क्या बोलता, क्या स्वामी जी बोलो, ऐसे बोलता। क्या बोलना सर, आपको सब मालूम है ना? क्या मालूम है बोलता गुरुजी। नहीं सब ने, आप मेरे को तो सब अभी इतना काम चलने के बाद इतना गड़बड़ हुआ, आप ही आया वापस लेके आया। और क्या बुद्धू जैसा बात करते आप, किसी को नहीं मालूम क्या हुआ स्वामी जी बोलते, क्या है बोलो बोलते, क्या क्वेश्चन आपने कहीं को उल्टा दे रहे मेरे को, ऐसा बोल के मैं अंदर बोल रहे थे। उल्टा नहीं बोल सकते ना गुरु जी के, ये अंदर ही अंदर आपके मन में चल रहा था। मैं आपको सब मालूम है ना गुरु जी अभी है। मैं यही बाहर ने पूछा, मैं गुरु जी क्या मालूम है, क्या हुआ, ऐसा बोल के बोला। नहीं बार बार क्वेश्चन करना अच्छा नहीं होता बोल के मैं गुरु जी को ये डेथ एक्सपीरियंस ने बताया तो उन्होंने मारम सर को दिया, ये मारम को बोलो बोल के। वो मारम सर को, मारम शिव प्रसाद सर को भी बोला हमने। बोलने के बाद उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा बहुत ग्रेट डेथ एक्सपीरियंस है मेरे पास जी, आपका बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंस है बोल के उन्होंने बोल रहे थे। वो बहुत बार उन्हें गुरुजी ने हर एक ध्यानमा चक्र में ये एक्सपीरियंस बोलता था मेरे को। ये एक्सपीरियंस बोलने के लिए मेरे को स्टेज पे बुलाते थे। उसी बारे में सबको मालूम है। भाई खाली वीरप्पा बोले थे, किसी के नहीं मालूम। डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बोले तो उन्होंने क्या, वो वीरप्पा जानता हूँ मैं, ऐसा बोलते। सबको मालूम होगा। वैसा बहुत बार 10 बार तो हो गए होगा ऐसा बोल के। अभी तो मैं कामी नहीं बोल रही, अभी मीडिया के सामने है बोल के आपके बात आपके साथ शेयर कर लिया हमने। ये बात ऐसा हुआ। ये डेथ एक्सपीरियंस होते ऐसे उन्होंने बोला मेरे को वो लिख के भेजो। ध्यानांतर प्रदेश, उस टाइम में ध्यानांतर प्रदेश था, उसमें मैगजीन में डालेंगे बोल के मैं गुरुजी ने बोला था। बोले तो हमने ठीक है बोला। हमने ये कहीं को बताना, ये मीडिया वाले को देखता, ये देख के उसको बहुत खींच के उसको बहुत ये करता और रॉन्ग मैसेज जाता, और कैसा हुआ क्या देखे, ये सच है झूठ है गलत बोल रही, ऐसा कहीं को बोलते। सबको बताने का क्या जरूरत है ये, ऐसा बोल के मैंने गुरुजी को भी नहीं लिख के दिया। वैसा 2 महीना 2-3 बार फ़ोन आया मेरे को, गुरुजी ने वो तुम्हारा एक्सपीरियंस दे बोल के बोले तो आप नहीं दे रहे ऐसे बोल के। फिर बाद में राजशेखर मास्टर था यहाँ, जगपति बाबू सिनेमा एक्टर का दामाद, उनको भिजाया मेरे को, ये एक्सपीरियंस लिख के लाओ वीरप्पा से बोल के। बोधन को भिजाया मैं इसको लाने के लिए गुरुजी ने। वहाँ उन्हें आने के बाद उनको भी ऐसे मैं बोला, मैं तो लिख के नहीं देता हूँ मेरा राइटिंग से, आप मैं बोलता हूँ ऐसा, आपको कैसे बोला ऐसा बोल दिया उसको, जो लिख लेते तुम लिख ले, मेरा लिखना नहीं था मैं नहीं लिखता बोल के बोला हमने। उन्होंने लिख लिया, वो मैगजीन में डाला है एक्सपीरियंस। वो बुक भी 2010 में, वो बुक भी मेरे को, मैं तो उसको केयर करके नहीं रखा, लाइब्रेरी में रखेंगे ऐसा, कभी किसी को दिखाने के लिए रखना ऐसा बोल के उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तो बहुत बार मेरे को रिकॉल कर लिया, अरे कौन सा साल, कौन सा महीना, वो कौन सा दिन हुआ ऐसा, वो मेरे को याद भूल गए थे। मैं डेट नहीं लिख लिया, मैं तो इसको मैं तो डिलीट ही कर दिया ऐसा। मेरे को उसके ऊपर ज़्यादा मैं इंटरेस्ट भी नहीं दिया। ये मैगजीन में कौन सा महीने में आया मैं देखेंगा, वो एक बार बोले तो भी मेरे को मालूम नहीं आ रहा। एक दिन बहुत सोचा था, सोचने के बाद तो
वो उसी टाइम में एक 10 मिनट के बाद मेरे को एक फ़ोन आया। फ़ोन आके नेल्लूर से एक मास्टर ने फ़ोन किया। फ़ोन करके सर हमारा घर में हमारे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने ये मैं क्या करना ऐसा ऐसा आपका मेरा नंबर कैसा मालूम है? मैं ध्यान जगत में आपका एक्सपीरियंस देखा, ऐसा आप ऊपर गए थे, मर गए थे, आपने बॉडी वेकेट का हो गए ना, वो एक्सपीरियंस मैं सुना, उसमें देख लिया, उसके नीचे आपका नंबर है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं मेरे प्रॉब्लम के लिए बोल के उन्होंने कॉल करके बोला। वो कौन सा महीने में कौन सा तारीख है बोल के बोलते, उन्होंने बोला वो कवर पेज ही नहीं है सर इसका, वो ऊपर बच्चे लोगों को फाड़ दिए, वो नहीं है, मगर अंदर जो एक्सपीरियंस दिखा वो देख रहे, ऐसा बोल के 2010 में है सर ये बोल के उन्होंने डेट बोला। डेट बोलने के बाद में उन्होंने ठीक है बोला, उनका जो प्रॉब्लम है मेरे को जितना मालूम है उसको जवाब दे दिया। बोलने के बाद मैं दूसरा कैंप जा रहे थे, सूटकेस ऐसा मैं कपड़े वपड़े उसमें रख रहे थे, उसी टाइम में फ़ोन रख के मेरे कपड़े उसमें जमा रहे, सूटकेस में निकला वो मैगज़ीन। हाँ। वहीं है मैगज़ीन, वो फ़ोन आते हैं उन्होंने बोलने के बाद वो मैगज़ीन अभी भी सूटकेस में वैसे ही पड़ा है, अभी भी है मेरे गाड़ी में है। हाँ। अभी वैसा वो बुक भी मैं देने तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, ऐसा होता है गुरुजी के साथ बहुत बहुत सा अपना को गुरुजी के हमारे को जो हॉस्टल वैसा कनेक्ट होते, गुरुजी के हमने मैसेज पास करता है, मैं भी गुरुजी जवाब भी देता हूँ, वैसा चलते रहता है हमारे पास। कभी बुक रिलीज़ करता वो मेरे को दे दो ऐसा बोलते, मैं ठीक है ज़रूर दूँगा बोलते, ज़रूर देता है बुक मेरे को, बुला के भी दे, इतना लोगों भी रहने दो, ऊपर बैठ बाहर बहुत दूर बैठे तो मेरे को ऐसा ऐसा बुला के बुक तुम्हारे लिए बोलता, वैसा देता मेरे को, ऐसा मैं ज़रूरत है तो वो बुक के ऊपर वो गुरुजी मेरे को देता है, ऐसा ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ। हाँ ठीक है, और आगे तो आपका पत्री जी के साथ और क्या क्या अनुभव हुए इतने सालों में, आपने उनके साथ ट्रैवल किया, उनके इतने इतने सेशंस आपने, कार्यक्रम जो हैं उसको आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो आप उसके बारे में और बताइए कि आपका क्या अनुभव था, आपने पत्री जी से क्या क्या सीखा एक एक एक्सपीरियंस के साथ। एक बार पत्री जी के एक्सपीरियंस मेरे का आया, हमने पत्री जी के ने एक बार क्वेश्चन किया, मैंने सर आपने कौन सा भी एक क्वेश्चन दिए देते उसका झट बोल के उसका जवाब नहीं सोचते, फट बोल के आ जाता आपका जबान से, वो कैसा पॉसिबल है सर, ऐसे बोल के मैंने पत्री जी को क्वेश्चन करा। और जो आपने क्वेश्चन करते हैं ना उस टाइम में मेरे जवाब फाइल है, जवाब क्या आता वो बाहर बोल देते हैं, मैं ऐसा बोला गुरुजी ने, ऐसा बोल देता। और गुरुजी आपने हर एक प्रोग्राम में आप नया नया कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, नया नया बताते, वो आपको कैसा आता है, वो काम पढ़ते हैं, कौन सा बुक में पढ़े सो आप बताते, आपको ऐसा वो तो आप बोले सो बुक में पढ़े सो नहीं दिखता हमारे को, आपने जो पर्सनली बोल रहे थे वो एक्सपीरियंस, हम उन्हें बोले वो मेरे को ऊपर से आता है। जिस टाइम में मैं स्टेज पे ऊपर बैठा, खाली मैं एम्प्टी रहता हूँ, उस टाइम में आपको क्या देना है वो मेरे को ऊपर से हॉस्टल वर्ड से मेरे को आता है, वो मेरे से बाहर आता है, मैं इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा बोल के मेरे को गुरुजी बताया। एक दिन मेरे वो भी एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया था एक 10 बजे रात में, उस टाइम में मैं गाड़ी चला रहे थे, घर को जा रहे थे, 10 बजे टाइम में चलाते चलाते आधा घंटा हुआ, फ़ोन बात करते गए घर को, वैसे फ़ोन बात करते 2.5 घंटा फ़ोन पे है, 2.5 घंटे फ़ोन पे चार्जिंग कम हो गई, बीप साउंड आए की बोल के, उसी टाइम में बोला उनको क्या चार्जिंग कम हो रहा है, अपन सुबह बात करेंगे, बहुत लेट हो गए, अब 2.5 घंटे हो गए, ऐसा बोल के बोल रहे थे। जब आगे मास्टर ने क्या बोल रहा है मेरे को, सर आपको बहुत धन्यवाद, आपने कितना मेरे को जो मैं 4 बुक पढ़े तो भी इतना नॉलेज नहीं मिलता मेरे को, ओशो सब्जेक्ट इतना बताया सर, मैं 4 बुक पढ़े तो भी इतना नॉलेज नहीं है उतना आपने बताया, ये कौन सा बुक में पढ़ा है साहब, कौन सा बुक पढ़ा है ओशो का, मेरे वो बुक का नाम बोलो, मैं देख लेता हूँ। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया मेरे को याद नहीं है, क्या बात करें मेरे को याद नहीं है, आपको कौन सा सब्जेक्ट बोला वो मेरे को तो याद नहीं है, वो बोलो मैं बोलता हूँ मेरे क्या है, मेरे को तो याद नहीं है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं तो जवाब दे रहे, आप बात कर रहे हैं, ऐसा आपस में फ्रेंडली बात कर ले, समझा मैं, आपको उतना इंटरेस्ट सब्जेक्ट दिया बोल के मेरे दिमाग में नहीं है बोल के बोला हमने। तो आपके अंदर ही ओशो भी आपके अंदर आया, चैनल होके आप आया
ये एक्सपीरियंस हमारे गुरु जी को बताया तो बोले तुम्हारे को भी आस्ट्रल वर्ल्ड से वो मैसेज आया, तुम्हारे से बाहर निकला ऐसा बोल के बोला। तो आपको याद भी नहीं आपने क्या शेयर किया? क्या शेयर किया? उन्होंने बोला मेरे को जवाब, मेरे को भी 3 घंटा लगता, आपको आप बोले सब आपको उल्टा सब बोलना है तो मेरे को 3-4 घंटा लगता, एक बार खाली बैठे जब बैठ के बात करेंगे ऐसा बोला। फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ मैं, तुमने बताया अच्छा बताया मेरे को, मगर मैं नहीं बता सकता हूँ ऐसा बोला। 4 बुक पढ़े तो इतना नॉलेज नहीं मिलता मेरे को, इतना नॉलेज दिया आपने बोला। ये सब संभव है, अपन क्या भी अपन एम्प्टी माइंड रहना, अपन क्या भी देख लेना है, क्या भी नॉलेज इंपोर्ट करना है तो कर सकते हैं अपन। खाली मेडिटेशन मन शून्य होना चाहिए, मन शून्य होना और एक ट्रांसपेरेंट रहना, अपना क्वेश्चन भी मास्टर्स की जो ट्रांसपेरेंट देना है, अपन पहले शून्य कर लेना, पर ट्रांसपेरेंट देना, उसका जवाब मिलेगा। पत्री जी को भी बोल देते हैं, मैं कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम है तो गुरु जी को बोल देता हूँ मैं, आप ही देख लेना, आपका काम इतना कर रहा है, आप बोले सो आपका इतना प्रचार कर रहे हैं, आपका ये कर रहे हैं, हमारा कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को हमारा तक क्यों लाते हैं गुरु जी, ये देख ले ना, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है इससे, ऐसे बोल के मैं बोल देता हूँ। वो जब मेडिटेशन में गुरु जी हाँ मैं हूँ ना ऐसा बोले समझो, मैं उसको बस ये तो चले गए मेरे को, तो देख लेगा। हाँ, आपका जो विश्वास है पति जी पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ गुरु जी से, उतना बड़े भगवान। अपन तो अभी अपना जैसा जो ऑर्डिनरी मैन जैसा दिख रहा, मगर ऐसा ऑर्डिनरी मैन समझो अपना वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, एक ही है पत्री जी, उसके सिवा उतना बड़ा आदमी नहीं है, उतना छोटा आदमी भी नहीं है, उन्होंने सबसे एक ही है, वो स्पेशली दैट इज पत्री जी। पत्री के सिवा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, बस उसका पकड़ लिए सबके अच्छा हो जाएगा। जो उन्होंने बताया वो करे, उनका जवाब। आजकल ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं, मेडिटेशन इतना करे तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल्स रहता, फाइनेंशियली पैसे क्यों नहीं आता, पैसे के लिए तो अभी पत्री जी पैसे के लिए सोच रहे, तो परसों पत्री जी ने घर को पीएमसी ट्रस्ट को दे दिया, पीएमसी ट्रस्ट को उनका बोधन में जो पैदा हुए सो घर पीएमसी ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उनके लिए घर भी नहीं रख लिया पत्री जी ने, उनके लिए पैसे भी नहीं सोच रहे, मगर आज कारों में घूम रहे, फ्लाइटों में घूम रहे, उसको क्या भी नहीं है, वर्ल्ड में वन मैन बन गए अभी पत्री जी। अभी उससे क्या होना, उसको पैसे का क्या जरूरत है, होना है तो अपन पैसे नहीं ला सकते क्या? उनका घर परसों रिपेयर करना है तो सब लोग डोनेशंस दिया, 40 दिन में उसका घर रिमोडलिंग कर लिया, कितना अच्छा सुंदर बनाया। अभी आप आके सभी भी देखने का ऐसा बनाया हमने। तो पत्री जी से हमने तो ये ज़रूर सीख लिया है कि मैनिफेस्टेशन जो हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो हम पा सकते हैं। हमें कोई पैसे की रुकावट नहीं है, हमें कोई सोच की रुकावट नहीं है, हम जो चाहते हैं हम बना सकते हैं। वो पत्री जी से हम सब सीख रहे हैं। तो सर आप इतने सीनियर मास्टर हैं कि आपने इतना योगा का प्रचार प्रसार किया है, तो आपने अब ध्यान के मार्ग में आप चले गए, तो आप और क्या, कैसे आप योगा के लोगों को ध्यान में कैसे लेके आ रहे हैं? योगा लोगों को ध्यान में लाने के लिए खाली योगा लोगों को बोल के नहीं, हमने आज योगा कैंप बोल के मैं कहीं भी योगा सिखाने के लिए नहीं बोल रहे, हमने खाली मेडिटेशन क्लासेस बोल रहे। योगा खाली योगा कैंप बोल के उसको अपन पहले इधर आने के लिए उसको थोड़ा चीटिंग करना पड़ता। मैं योगा सिखाता हूँ आओ बोल के फिर योगा के बाद थोड़ा मेडिटेशन सिखाना पड़ता, उसको डाइवर्ट करने के लिए बुलाना। अभी डाइवर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों बोले तो जिस आदमी अगर से आप योगा मास्टर नहीं है, आप अगर से बोल सकते हैं योगा में क्या है, आपका एक्सपीरियंस से नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ योगा में क्या है, योगा में कुछ भी नहीं है। योगा में खाली बॉडी फ्लेक्सिबल के लिए योगा करना पड़ता, मगर मेडिसिन छोड़ने के लिए योगा प्राणायाम आयुर्वेदिक ये तो काम को नहीं आता है। मगर मेडिटेशन करो, मेडिसिन पूरा ज़िंदगी में मेडिटेशन नहीं लेके भी रह सकते, ये तो इसमें है। ये इसके लिए तो योगा को हेल्प लेने का क्या ज़रूरत है? मैं तो बोलता हूँ, मैं परफेक्टली बोलता हूँ, योगा में 1% है, योगा में पावर 1% है, 99% मेडिटेशन में है। ये तो मैं सबको बताता हूँ, मैं योगा मास्टर होकर बोल रही मैं बताता हूँ। आप योगा के बारे में आप नहीं बता सकते, मगर मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैं योगा सीखो उसके बाद मेडिटेशन करो बोल के मैं उसको चीटिंग नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मेडिटेशन करो, योगा से फ़ायदा है ये बोलता हूँ मैं। मेरे को उतना कॉन्फिडेंस है।
जो इसमें मेडिटेशन में उतना पावर है। तो प्रैक्टिकली हमारा पिताजी से लिए देख लिया हमने, सब जितना लोगों से देख लिया। अभी देखते हूँ, अभी हमारा घर में भी कोई लोगों केयर नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, फिर भी मैं उसका ज़िंदगी का लाइफ डिज़ाइन कैसा है उसको छोड़ देता हूँ मैं। उन्होंने करने दो, नहीं करने दो, जो सुनता है उसको बोलता हूँ वो करो। जो मेडिटेशन करता है, करने के लिए सोचता है, मेरा बात सुनता है, उसको मेडिटेशन के बारे में बोलता हूँ। जो नहीं सुनता है, जो उल्टा बात करता है, हमारा दोस्त भी है निज़ामाबाद में, हमारा दोस्त में वो उल्टा बात करता है। आपने इतना मेडिटेशन बोलते, इतना पैसा आपने ये फाइनेंशियली ऐसा आपको उसको हेल्प नहीं होता क्या मेडिटेशन में, ऐसा कोई हेल्प नहीं करते का, ऐसा बोलते। और फाइनेंशियली हेल्प के लिए, फाइनेंशियली पैसे कमाने के लिए मेडिटेशन का क्या जरूरत है? पैसे कमाने है तो पैसे कमाने के लिए तो दूसरों को डुबाते जाना, पैसे कमाने के ऊपर अपन ज़्यादा दृष्टि रखा ना है तो दूसरों को डुबाना ही पड़ता, वो भी हिंसा ही होता है। गुरुजी ने जो बोलता है हिंसा छोड़ो हमसा पकड़ो, पैसे कमाने के लिए बोलना है तो उसके लिए हिंसा पकड़ो बोलता, हिंसा पकड़ो हमसा छोड़ो बोलना पड़ता। अभी हिंसा छोड़ो बोल रहे तो अपन पैसा कमाने के पीछे क्यों बढ़ते हैं? आपको क्या क्या अपना फिजिकल लाइफ जीने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या क्या होना, उसके मिनिमम लेवल तो मेंटेन करो। मिनिमम के लिए तो आप कोशिश करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, वो फेयर करो, जितना भी कमाना है वो फेयर करो, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अपने को ज़्यादा कमा, आपने ऊपर फ्लाइट में घूमे से लोगों को देखे हम भी फ्लाइट में घूमना है, ऐसा क्यों? अभी कार है, मोटरसाइकिल आए, चले गए, कार तक पहुँच गए, पहुँचने के बाद नीचे बाइसिकल भी नहीं है, पैदल पैरों को चप्पल भी नहीं है, सो लोगों देख के आप कितना ऊपर है उसको देख के क्यों सेटिस्फाई नहीं होता तुम? ऊपर वाला को देख के हम वहाँ तक रहना बोल के उसके ऊपर क्या ग्रोथ है तुमने? वैसा नहीं। अपना लाइफ डिजाइन आप कैसा है, आप प्योर परफेक्टली हेल्दी रहना, आप परफेक्टली क्या भी देखना है। अभी इस ज़मीन पे आया, ज़मीन पे आने के बाद क्या क्या सीख लेना है वो सीख लिया, क्या पूरा करना है वो काम पूरा कर लिया, नहीं करके छोड़ के गए तो भी पत्री जी मेरे को उल्टा ला के तो मेरे से काम करवा रहे हैं। हाँ, परसों पत्री जी का घर भी वैसा, घर रिमॉडलिंग करें, उस दिन एक ही दिन मैं उसी दिन घर को गया, पुराना घर है जब देख लिया, उसके अंदर से पानी बहुत निकल रहे थे। मैं उस टाइम में वीडियो शूट किया, मैं 1-2 मिनट का, उसको मैं पोस्ट किया, वो वायरल हो गए। सबने बोले गुरुजी का घर ऐसा है क्या, ऐसा बोल के सब लोग, हाँ इसको अच्छा करना, हम डोनेशन सामने देंगे। वो वरलक्ष्मी मैडम ने 20 लाख तक लोगों से डोनेशन करवा लिया, वो करके दिया। 40 दिन में उसको वो घर को कैसा बनाया, अभी सुंदर घर बनाया है उसको। वैसा भी मेरे से हुआ काम, सब ने, दामोदर मास्टर है, उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने रह के मेरे को पीछे रह के अपन करेंगे, गुरुजी का घर अच्छा करेंगे बोल के उन्होंने बोला। पैसा कितना होना है अपन सब मास्टर से लेंगे, पैसा का कोई कम नहीं है इधर, कितना भी पैसा मिलता अपने गुरु प्लान कैसा करना है तो करो बोल के उन्होंने, हम दोनों मिल के प्लान बना के वो गुरु 40 दिन में कंप्लीट करा। गुरुजी ने परेशान हो गए, वो गुरु फोड़ने के बाद वो पुराना वो डिस्मेंटल करके बाद वो वीडियो कॉल दिखाया गुरुजी। अरे बाप रे, इतना काम रख लिया ऊपर, एक कब तक होगा, ये बहुत बड़ा काम ऊपर सिर के ऊपर रख लिया, ऐसा बोल के बोला। नहीं गुरुजी, इसका कोई चिंता नहीं है हमारे को, आपका बर्थडे नवंबर 11 तक तो ये पूरा हो जाएगा, हमने बोला। 2 महीने के नीचे पानी हुआ, बारिश, ज़्यादा बारिश से घर ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ, और 40 दिन में घर पूरा अच्छा हो गए। तो कैसा करा, कम से कम 35-40 लाख उसका ऊपर रख के काम करा है, उतना अच्छा घर बनाया उसको। हाँ, वो देखने के लिए सब आना है, सारे मास्टर्स पे वो घर देखना है। अभी पैसे के बारे में सोच रहे थे, ज़्यादा लोग सोचते ना, गुरुजी का घर है वो घर ने पीएमसी ट्रस्ट को दे दिया वो घर। परसों 1 हफ्ता पहले उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गई। हाँ, पीएमसी एमडी सर, वो हनुमंतराज सर भी आया बोधन, आके ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन भी हो गई। फिर गुरुजी के अपने खुद का घर को भी दे दिया, खुद का घर भी पीएमसी को दे दिया। उनका खुद का घर भी नहीं है, खुद का घर भी नहीं है, क्या जरूरत है उसको, क्या कम है आजकल? गुरुजी का कुछ खाने के लिए कुछ कम है क्या, फिरने के लिए कम है क्या, क्या है? सब भी ऐसी है ना, हर एक पिरामिड मास्टर में किधर भी जाना है तो उसको भी कोई कम नहीं है, सबका साथ। तो हर एक पिरामिड मास्टर वही तो कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर, पैसे की कमी नहीं है, हम
प्रचार प्रसार के काम के लिए, यस यस, ध्यान के प्रचार प्रसार काम के लिए कभी भी पैसे कम नहीं होंगे। नहीं है, नहीं ये एक पत्री जी ने मैनिफेस्ट करके दिखाया और आप एक ग्रैंड मास्टर है, आप ही यही कर रहे हैं। तो आखिरी में आपका मैसेज जानना चाहती हूँ कि आप मैसेज देना चाहते हैं पूरे विश्व को। हमारा मैसेज क्या है, पहले पहले नया जो लोग रहते हैं ना, मेरा वीडियो अगर से नया आदमी देखा है, आज से मेडिटेशन शुरू करो, आपका मेडिसिन पूरा दूर हो जाएगा, आप मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 41 डेज कंप्लीट मेडिटेशन करो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मेडिटेशन करो, कम प्रॉब्लम है तो कम मेडिटेशन करो। तो आप कह रहे हैं नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन, यस, ऐसा करो, वो प्रॉब्लम हट जाएगा तुम्हारा। हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत माइनर थिंग है यहाँ, बहुत माइनर है यहाँ प्रॉब्लम। तो हेल्थ के लिए जो आता वो हमारा बात नहीं सुनता, मगर गौर से उनका दिल से उन्होंने मेडिटेशन करे, उसका पूरा अच्छा आरोग्य मिलता है। मेडिसिन को बाहर फेंक देना है, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत भी नहीं रहता। मैं गुरुजी का घर रिपेयर करे, जब मैं एक कुर्सी के ऊपर रह के एलिवेशन का दिखा रहे थे, वो कुर्सी स्लिप हो गई, मैं नीचे गिर गई। गिरने के बाद मेरे कमर को कितना मार लगा, मेरे ज़िंदगी में पहली बार उतना पेन महसूस हुआ, हमने फील हुआ। वो फिर बाद में मेरे को 4 लोगों उठा के पिरामिड में सुला दिया। और सोने के बाद में हमारा दामोदर रेड्डी सर ने फ़ोन किया मेरे को, तुम 3 घंटा ऐसा सो जाओ, तुम्हारा कमर दर्द कुछ भी नहीं रहता। आप नहीं गिरे, मास्टर्स ने गिराया। जो पहले तुम्हारे उससे 10 दिन पहले मेरा कमर दर्द आया, मैं कहीं को आया भी नहीं मालूम मेरे को, वो भी कुछ भी गोली नहीं खाया, कुछ भी नहीं आया, 10 दिन में ऑटोमेटिक कम हो गई। मैं जिस दिन गिर गया उस दिन तो मेरा कमर पूरा चला गया, समझा। मैं दामोदर रेड्डी मास्टर ने फ़ोन किया, 3 घंटा सो जाओ तुम, उसके बाद में तुम्हारा कमर दर्द हट जाएगा बोला। उन्होंने बोले जैसा 3 घंटे के बाद मेरा कमर दर्द में 50% कम हो गई। उसके बाद में हाथ में दर्द दे रहे थे, ये बहुत हाथ भी ऐसा नहीं उठ रहे थे। एक मास्टर ने आके जरा दिखाएंगे इसको फ्रैक्चर हुआ बोला, तो गिरे जब ऐसा हाथ सपोर्ट लिए थे, इसको यहाँ थोड़ा फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर है, बोला फ्रैक्चर है तो उसको यहाँ से यहाँ तक सीमेंट प्लास्टर डाला। वो प्लास्टर डाले तो भी डॉक्टर से आते फिर गाड़ी चलाते, गियर चलाते, ऐसे ही रखना बोला हाथ, नहीं तो हम तो कैरी नहीं कर रहे उसको। कोशिश कर रहे, एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया, टैबलेट भी नहीं लिया, फिर आज मेडिटेशन करा, हाथ भी ऐसी। दूसरा हमारा फ्रेंड एक डॉक्टर था, उसको दिखाया, मेरे का ऐसा हाथ तो दर्द नहीं है, प्लास्टिक POP डाल दिया है, प्लास्टर ऑफ पैरिस ये डाल दिया, प्लास्टर डाल दिया है, कई को सारे ये बोल के बोले। तो उन्होंने एक्सरे निकाला, एक्सरे में तो आपको फ्रैक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है बोला उन्होंने। नहीं है बोला, फिर इसको निकाल दो बोला, निकाल दो। तो उन्होंने बोला कैसे भी डाल दिया ना, एक 10 दिन रखो, नहीं तो मैं एक रेप बैंडेज डाल देते, नहीं तो एक 10 दिन रख के निकाल देंगे बोला। एक 10 दिन रख के निकाल दिया मैं, फिर भी ये कुछ भी नहीं है मेरे का। ऐसा तो अपन सोचने में रहता है, चाहे अपन पेशेंट है, पेशेंट ही हो जाते हैं ऐसा। मेरे तो अभी 60 ईयर्स है मेरा, और 60 ईयर्स से मैं तो अभी तक 35 ईयर्स का यंग मैन भी मेरे इतना एक्टिव नहीं रहता। मैं 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं टायर्ड नहीं होता हूँ, जो भी काम करें टायर्ड नहीं होता हूँ। सुबह से शाम तक मैं डेली 200-300 किलोमीटर गाड़ी पे घूमता हूँ, मगर टायर्ड नहीं होता मेरे को। तो मेरा हेल्थ तो ऐसा परफेक्ट है। मेरे सुबह से बचपन से अभी तक बुखार भी नहीं देखा मैंने, ऐसा बुखार भी नहीं रहता मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, टैबलेट भी नहीं लेता हूँ मैं सबको यही बोलता हूँ, मेरे को देखो मैं कैसा है, मैं थोड़ा थोड़ा योगा कर रहे फिजिकल बॉडी के लिए, मेडिटेशन कर रहे घंटों घंटों वगैरह, नाइट पूरा नहीं सोते मेडिटेशन कर रहे। मेरे को देख के करो ना, तुम भी हो जाएगा ना, सामने है ना मैं एग्जाम्पल, ऐसा करो। योगा में क्या है, उसमें 1% भी नहीं है, मेडिटेशन में 99% का पावर है। ये तो मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हुआ, ये तो मैं बता रहे आपको, कोई एक योगा मास्टर ने बताएगा नहीं आपको। योगा भी करो, अच्छा होता है, योगा से भी तुम्हारा प्रॉब्लम्स हट जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाए वो हट जाएगा, कुछ भी नहीं हटता, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। उतना फ्लेक्सिबल के लिए योगा करना जरूरी है, करो। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम में क्या हो रहा, योगा मेडिटेशन भी प्राणायाम है। मैं तो मेरे 41 डेज से एक्सपीरियंस किया, जब मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, जो आदमी जिंदा रहने के लिए अपना जो सांस जो लेते ना, उसको कम करते जाना, पतंजलि महर्षि ने बोला था। वो तो सुन, हर एक योगा गुरुजी बोलते थे, अपना श्वास का ब्रीदिंग का रेट है ना, उसको कम करते जाना। कम करना है तो डेली अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम करे तो कम होता रहता। वैसा नहीं, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आया, मेडिटेशन करो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा।
पहले अपना ब्रीदिंग रेट 10-15 है समझो, 10-12-15 ऐसे कितना भी रहने दो, 15 है समझो। आप मेडिटेशन 10 मिनट भी मेडिटेशन करने के बाद अपने ब्रीदिंग रेट आप काउंट करो, आप उसमें आधा से आधा डाउन हो जाएगा। और एक आधा घंटा भी प्राणायाम करो, 2 पॉइंट भी कम होता, 2 काउंट भी कम नहीं होता। आधा घंटा प्राणायाम करो तो भी 2 काउंट भी कम नहीं होता। आप 10 मिनट भी मेडिटेशन करो, करने के बाद आपने ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट करो। मैं तो ऐसा प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस करा था, आधा से आधा कम हो जाएगा आदमी का। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। वो क्या हुआ मेरे को 41 डेज उसमें करना, उसमें एक एक्सपीरियंस आया। उसमें क्या है, आदमी अभी जो आप टार्टाइस बोलते हैं ना, हाँ। वो ज़्यादा दिन जिंदा रहता है सब। उन्होंने 1 मिनट को 3 सांस लेता कहता, 1 मिनट को 3 सांस लेता। वो 1 मिनट 3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 365 इंटू वो 400 ईयर्स, उसका लाइफ 400 ईयर्स बोलते हैं ना। 400 ईयर्स देखो, 63 करोड़ 7,20,000 उसका सांस आता है। ये तो फिगर है, आप ध्यान में रख लेना। और वो हाथी जो रहता वो 1 मिनट को 6 सांस लेता बोलते, उसका भी कैलकुलेट करेंगे। हाथी 6 सांस लेता है तो 6 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू और 200 ईयर्स, और वो भी 63 करोड़ 7,20,000 होता है। आदमी के पास आ जाओ, आदमी के पास आए तो ये आदमी भी अगर से 80 साल जो बच्चे 15 सांस जो लेता है ना, उन्होंने 80 साल तक जिंदा रहता है। 15 साल 15 सांस 1 मिनट को 15 ब्रीथिंग लिए तो वो 15 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 80 63 करोड़ 7,20,000 जाता है। सबको एक ही काउंट आ रहा है ऐसा। और ऐसे काउंट कम कर लिया, 12 सांस आ गए समझो, 12 सांस का काउंट करते 100 साल जिंदा रह सकते। 12 सांस के अंदर 12 इंटू 12 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 100 ईयर्स, वो भी 63 करोड़ 7,20,000 आता है। अच्छा, हाँ। और 120 साल भी जिंदा रहना है तो 10 काउंट्स, उसको भी 63 करोड़ 7,20,000 आता है। 150 साल भी जीना है तो अपना सांस को सेव करते जाना। और अगर तो 8 सांस आए समझो, 8 सांस आए तो भी उसको भी कैलकुलेट तो 63 करोड़ 7,20,000 आता है। ये फिगर मेरे को मेडिटेशन में दिखाए है, ये कहीं भी पतंजलि महर्षि, कोई भी योगा गुरु, कोई भी नहीं बोला, ये प्रैक्टिकली मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। सबका ये सांस का ये फिगर क्या है, ये इसमें क्या है, वो सबको आप कैलकुलेशन करो। इसमें बोलना है तो मीडियम में आधा घंटा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ब्रीफली बोल दिया। इसके लिए तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ये तो 63 करोड़ 7 लाख सबको उतना कोटा दे दे रहे भगवान ने अपने को, उसको सेव करना है। ये एक क्विंटल राइस है समझो, डेली 1 किलो यूज़ कर लिए 100 दिन आता है, आधा किलो यूज़ कर लिए तो 200 डेज आता है। अगर से उसमें पाव किलो 250 ग्राम यूज़ कर लिया दिन में, बोले तो 400 दिन आता। बोले तो अपना सांस के भी इसको सेव करना, सेव करे तो ज़्यादा दिन अपन जिंदा रह सकते हैं। सेव कैसा करते हैं, मेडिटेशन करो, ऑटोमेटिक सेव हो जाता। वंडरफुल। इसलिए अपन गुरुजी ने बोलता बैठो 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 बैठो, 150 साल 200 साल 1000 साल जी सकते। हाँ, दैट इज नेचुरली कंपल्सरी जी सकते। ऐसे जितना ज़्यादा मेडिटेशन करे उतना आपका ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा दिन रह सकते। अब होना है तो आप भी प्रैक्टिकली करके देख लो। 2 मिनट आप क्या बोलता है उसको वॉच रख लो ना, 2 मिनट का टाइमर रख लेना। 2 मिनट के बाद काउंट करके उसमें 50% करके देखना 1 मिनट का होता। 10 मिनट मेडिटेशन करो, 1 घंटा मेडिटेशन करो, करने के बाद आपको काउंट करो, उसमें आधा से आधा कम हो जाएगा। फिर उतना सेव कर रहे। मैं तो फुल नाइट मेडिटेशन करा, मेरे कितना ब्रीथिंग रेट कम हो गई, इसलिए मेरी एनर्जी आया ऑटोमेटिकली। बॉडी में वो एनर्जी लेता है, उससे क्या होता है अपना बॉडी में जो भी क्या क्या हो ना, तेलुगु में बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलना वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, जीवरसायनाल बोलते। बॉडी में क्या क्या हीलिंग करना है वो पूरा उसमें मिल जाता है। इसलिए अपने ब्रीदिंग रेट कम होना है तो मेडिटेशन ज़्यादा करना। मेडिटेशन ही इसमें उतना पावर है, गुरुजी ने इतना सच बता रहे, लोग ने नहीं समझ रहे, समझ रहे अभी भी समझ रहे, जितना समझ रहे तो
अभी ध्यान महाचक्र देख रहे हैं, महिला ध्यान महाचक्र में कितना कितना लोग आ रहे हैं, हजार लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ, हजार लोग आ रहे हैं। कितना भी डोनेशन देने के लिए, कुछ भी खर्च आए तो देने के लिए, किसी के पास पैसे के देखने के लिए भी जरूरत नहीं है, उतना अपने को मिल रही। इसलिए पत्री जी के नमस्कार, उसको पाद अभिवंदन बोल के मैं ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया। आपको भी, अपना पीएमसी हिंदी चैनल के भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे। मेरे से ये मैसेज सबको दिखाने के लिए आप पूरी कोशिश की है, आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीरप्पन जी, आपके द्वारा आपने कितना अद्भुत ज्ञान दिया है कि योगा से बियॉन्ड अभी मेडिटेशन का टाइम है, ध्यान का टाइम है। 1% योगा एंड 99% मेडिटेशन। यस। बाहर प्रपंच में हम ये देखते हैं कि 99% योगा, 1% ध्यान। लेकिन अब आपके द्वारा हमें ये पता चलता है, PSSM के द्वारा ये पता चलता है कि हमें 1% योगा, 99% ध्यान करना है। हर एक से ये विनती करेंगे कि सभी लोग ये जान पाए। प्रैक्टिकली भी दिखाया आपको, बिल्कुल कई का ध्यान मेडिटेशन से कैसा हेल्थ कैसा ठीक हो जा रहा, और फिर योगा से, प्राणायाम से, आयुर्वेदिक से क्यों ऐसी दवा लेना पड़ रहा। बीपी का टैबलेट बंद नहीं हो रहा, शुगर का टैबलेट बंद नहीं हो रहा, हार्ट का प्रॉब्लम टैबलेट नहीं बंद नहीं हो रहा। मगर मेडिटेशन करो, ज़्यादा मेडिटेशन करो, पूरा हट जाएगा। है ना, पावर यहाँ है ना, इसको ध्यान का पावर। यस। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, इस यात्रा को हमारे साथ बांटने के लिए। तो दोस्तों, इतने अद्भुत तरीके से हमने जाना कि योगा से बियॉन्ड ध्यान है। तन की स्वस्थता, मन की शांति हो सकता है, बुद्धि का विकास और आत्मा का अनुभव ध्यान से होता है। तो हमारा होलिस्टिक सेल्फ ध्यान से ही बनता है। तो हर दिन ध्यान करना है, किसी भी समय, कैसे भी, कहीं भी आप ध्यान कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना ध्यान के लिए, आसान तरीका है आनापानसति ध्यान, सांसों का ध्यान। बस आपको हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद करनी है, केवल आती जाती सांसों को महसूस करना है। तो जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ध्यान कर सकता है। तो इसी अद्भुत यात्रा के साथ वीरप्पन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों, आपको ज़रूर ध्यान का अनुभव करना है। ध्यान को अनुभव करने से ही आप सब जान पाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, हम आत्मा की यात्रा में ऐसे ही यात्राओं के साथ और जुड़ते रहेंगे। इतने इंस्पिरेशनल यात्रा है ये। तो ऐसे ही बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ, और आत्मा की यात्रा को बार बार, 1000 बार आप देखते रहे, ताकि आपकी इस ज्ञान को आप अंदर संभालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।